हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 9वीं के का जो आप सभी का कक्षा 9वीं है उसका जो है अब अनेक प्रकार के जो आपके विषय हैं, अलग अलग विषय है, उन सभी विषयों को जो है एक एक करके उनके हम लोग सभी चैप्टरों को हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 1 था गति, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, उसके पूर्ण रूप से हम लोगों ने समझ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आपका जो कक्षा 9th है इसका जो आपका मैथ विषय है, यानी आपका जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपका जो है वह है संख्या पद्धति। क्या है आपका नाम? जो आप सभी का चैप्टर नंबर 1 है क्या है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसको जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं। आखिर इसके अंदर क्या, इसके अंदर जो है क्या क्या चीजों के ऊपर हम लोग जो है बातें करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हम लोग जो जिस चीज के बारे में बातें करेंगे उसको आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो से जो है जानकारियां प्राप्त कर सके। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मैं जो है एक एक करके आपके सभी विषयों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जो है उस विषय को नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। अब बातें करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, यानी मैथमेटिक्स, यानी जो आपका मैथ है यानी गणित है, सब्जेक्ट है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या है नाम? संख्या पद्धति। इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस चीज के बारे में बातें करेंगे, तो नाम से ही पूर्ण रूप से आपको पता चल ही गया होगा किस चीज के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। संख्या क्या होती है? संख्या क्या किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, या फिर स्थान का नाम है? नहीं, ये किसका नाम है जो हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं ये सब। मुझे एक रोटी खानी है, आप मम्मी से बच्चों में कहते होंगे मुझे 2 रोटी खानी है, मुझे 3 रोटी खानी है, मुझे 2 रुपये चाहिए, मुझे 5 रुपये चाहिए। तो वो 5 क्या है, वो 2 क्या है, वो क्या है? संख्या है। आप अभी भी यूज करते हैं, जैसा कि अभी आपने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, जो आपका गति का चैप्टर नंबर जो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 था गति, उसका लेक्चर नंबर 3 में वेग के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो उस समय आप बात कर रहे थे कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रहा हूं। तो 20 क्या है? वही क्या है? संख्या। और आज हम लोग जो है उसी संख्या के बारे में बातें करेंगे। आखिर वो संख्या जो है अलग अलग प्रकार से कहाँ कहाँ आती है, किस प्रकार से आती है, तो इसमें हम लोग जानेंगे आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, ये सब जो अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक एक टॉपिक का, हम लोग जो है स्लाइड देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए आप देखिए आखिर कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपका जो संख्या पद्धति है, जो चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम लोग किस किस टॉपिक के ऊपर आज के इस लेक्चर में, यानी आपका जो लेक्चर नंबर 1 है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 जो है मैथ का, उसका लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग किस किस टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। तो देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले बातें करेंगे प्राकृतिक संख्या के ऊपर, जिसको आप लोग जो है हर क्लास में आप लोग जो है पहले से ही पढ़ते आ चुके हैं, सभी को आप लोग जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर से हम लोग जो है शुरू से यानी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक बिंदु को जो है हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे, आखिर क्या क्या होती है। हम लोगों को रटना नहीं है, हम लोगों को समझ के चलना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या को, उसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्या को, उसके बाद देखेंगे पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या कैसी होती है? पूर्णांक संख्या वही आपका जो है संख्या रेखा के बीच में जो है जीरो, दाईं ओर संख्या रेखा, जीरो के दाईं ओर 1 2 3, फिर जीरो के बाईं ओर माइनस के 1 माइनस के 2, ऐसी वाली संख्या के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या क्या होती है इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग समझेंगे भिन्न संख्या क्या होती है। ये अनेक अनेक प्रकार की जो है संख्याएं हैं,
आखिर ये संख्याओं को क्यों बांटा गया है, इसको हम लोग जानने के प्रयास करेंगे एक एक करके और समझेंगे इन सभी टॉपिक को, जिसके अंतर्गत आपका प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, वास्तविक संख्या है। इतने सारे टॉपिक जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जो है आपका वास्तविक संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। वहां पे भी अनेक प्रकार के टॉपिक आएंगे, अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती के दशमलव प्रसार, ऐसे करके अनेक अनेक प्रकार के आपके टॉपिक आएंगे। तो उसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी जो है हम लोग जिसके बारे में बातें करने वाले हैं उसको समझते हैं। पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या को देखेंगे, उसके बाद पूर्ण संख्या को, फिर हम लोग पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सभी को जो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आपका जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसको हम लोग देखते हैं। आखिर इसको नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो है इन सभी संख्याओं का जो है बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो भी संख्याएं आएगी उसे हम लोग बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं। तो वैसे ही संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन तो ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा हम लोग देखते हैं। इसको जब हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे इसके बारे में तब देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को। तो अब हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या आखिर क्या होती है, यानी जो आपका नेचुरल नंबर है वो क्या होता है। तो देखिए, आखिर हम लोग किसी चीज को गिनते हैं, जैसे आप अपने क्लासरूम में देख लीजिए, अगर आपके टीचर बोल देते हैं या फिर मैं ही बोल देता हूँ कि आप बताइए आपके पास जो है कितने कॉपी है, कितना बुक है, तो आप कैसे गिनेंगे, कैसे करके 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे गिनेंगे। आप अगर मैं आपसे पूछ देता हूँ कि आपके रूम में मान लीजिए 3 पंखे लगे हैं, उनके पंखुड़ियां कितनी है, यानी उनमें पंखियों की जो है संख्या कितनी है, तो आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3, अच्छा इसमें 3, फिर 1 2 3, अच्छा इसमें भी 3 है, अच्छा उसमें देखेंगे 1 2 3, यानी सब में 3 3 है, मतलब कुल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे करके आप गिनकर मुझे बताएंगे कि आपके जो है पंखी, आपके घर में जितने 3 पंखे लगे हैं उसकी पंखियों की संख्या कितनी है, ऐसे करके आप एक एक करके बताएंगे, 1 2 गिन के बताएंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग, हाँ, प्रकृत संख्या, उसी को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं, यानी 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं गिनती कहाँ से गिनते हैं हम लोग, 1 से ही तो गिनना प्रारंभ करते हैं ना। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 डैश डैश इत्यादि अनंत तक, ठीक है। अगर आपसे कोई इसका डिफिनेशन पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आप ऐसे, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ये कहां से शुरू होती है, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। कैसे होती है, ये 1 से तो शुरू होती है लेकिन अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। ऐसे ये जो है आपका प्रकृत संख्या जो है, इसका एग्जाम्पल भी हो गया, आपका प्रकृत संख्या का डिफिनेशन भी हो गया। क्या, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो आपका टॉपिक है, आपका अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या। क्या है आपका अगला टॉपिक है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या आखिर क्या होता है, तो इसको समझिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा प्रकृत संख्या को, तो देखिए प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को। लेकिन मान लीजिए आप ही में से कोई शरारती बच्चा उठ के पूछता है, सर बताइए आखिर ये तो ठीक है, 5 के पीछे 4 आ रहा है, 4 के पीछे 3 आ रहा है, 3 के पीछे 2 आ रहा है, 2 के पीछे 1 आ रहा है, एक तो बेचारा अकेला ही तन्हाई में है, एक तो कैसा है, अकेला तन्हाई में है, तो ये तो गाना तो नहीं गाएगा तन्हाई वाला, तो इसके पीछे हम लोग को तो कुछ लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई लगा देते हैं, क्या दिक्कत है हमें। तो देखिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, हम लोगों ने लगा दिया 0, एक के पीछे हम लोगों ने क्या लगा दिया, 0, ठीक है, हम लोगों ने लगा दिया 0, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन जो है कैसे हो जाएगा, तो इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे,
गिनती की सभी संख्याओं में, यानी गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर, यानी गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपकी पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपको देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? होती है, हाँ होती है। देखिए एक से तो ये शुरू हो रही है, इसमें पूरा आ जा रहा है आपका अनंत तक। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है क्या पूर्ण संख्या जो है, जो आपकी पूर्ण संख्या है वो पर पूरी पूर्ण संख्या हो क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? क्या हो सकती है? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें जो है जीरो शामिल है। इसी कारण जो है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, इतना जो है क्लियर हो चुका होगा आपको। ये जो है आपके दो टॉपिक जो है क्लियर हो चुके हैं, यानी आपके जो दो संख्या है वो क्लियर हो चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं आप सभी के अगले संख्या को, आखिर वो क्या है। एक बार हम लोग इसको रब करेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे आपके अगले संख्या को, आखिर वो जो है टॉपिक किसके ऊपर है। तो हम लोगों जो है, हम लोग ने दो प्रकार की संख्याओं को अच्छी तरह से जान लिया है, जिसमें से आपकी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या और दूसरी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। इन दोनों को जो अच्छी तरह से हम लोगों ने जान लिया है। अब आपकी अगली जो टॉपिक है, यानी आपकी जो अगली संख्या है जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, वो क्या है, वह है आपकी पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या है, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग जानेंगे आखिर पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जान लिया है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसा हम लोगों ने देखा था कि कुछ एक से गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेने पर जो संख्या का समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, उसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे आपकी जो है पूर्णांक संख्या है, इसके बारे में आखिर ये क्या होती है। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्या को, उसी प्रकार से पूर्णांक संख्या है। ज्यादा कुछ अंतर इसमें नहीं है। हम लोग देख लेते हैं आखिर कौन सी अंतर इसमें पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, या फिर इसके अंतर्गत किस प्रकार की संख्याएं आएंगी उसकी बात करें, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने देखा कि आपकी जो पूर्ण संख्या है उसके अंतर्गत क्या क्या आती है, जीरो से अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक और संख्याओं का समूह बनता है। मान लीजिए अगर आपसे कोई बोल देता है, अगर आप मान लीजिए हम लोग एक कहानी को देखते हैं, जैसे अगर कोई लड़का है राम, ठीक है, क्या है, अगर कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, राम है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, वो अभी चला जाता है सिक्किम, या फिर मान लीजिए जम्मू कश्मीर चला जाता है। ठीक है, जम्मू, ठीक है, कश्मीर चला जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अगर वो वहां पे जाता है तो वहां पे अभी तापमान कैसी होगी, वहां पे ठंड की मौसम होगी, जहां पे तापमान जो है जीरो के नीचे चली गई होगी। ठीक है, वहां पे तो जीरो के नीचे चली गई होगी तापमान, इतना तो हमें पता है। लेकिन वो जीरो के नीचे किस संख्या में गई होगी ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोगों ने तो जीरो के बाद कोई संख्या पढ़ा ही नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा आखिर वहां पे तापमान कितनी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को यही सब पता लगाने के लिए एक प्रकार की और संख्या की खोज की गई, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं, जीरो, एक लाइन खींचकर हम लोग दर्शाते हैं इसे, जीरो, इधर 1 2 3, उसी प्रकार इधर -1 -2 -3, यानी आपका जो जीरो है, जीरो के दाईं तरफ यानी राइट, यानी दाहिने ओर क्या होता है, आपके धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, जिसपे प्लस चार्ज होता है, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं, इस संख्या के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। और जीरो के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड
कैसी संख्याओं का समूह होता है, तो इधर होता है ऋणात्मक संख्याओं के समूह। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, एक प्रकार से ऐसा इसका डिफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में बन जाता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये तो एक प्रकार से डिफिनेशन हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आप इसे और इसे कंपेयर करके बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने बनाया था, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर देने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के रूप में व्यक्त करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतना जो आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है या फिर सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या के अंदर आ जा रही है। ये इधर तक बढ़ सकता है अनंत तक, और ये जो है इधर अनंत तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो है पूरी की पूरी जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जा रही है, इसलिए हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन जो आपकी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ऋणात्मक संख्याओं का समूह जो है आ जा रहा है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याओं का समूह नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा आपका टॉपिक। आगे हम लोग देखते हैं आप सभी के अगले संख्याओं के समूह को, आखिर वो क्या होता है। तो चलिए देखा जाए। हम लोग जो है संख्याओं के तीन प्रकार को तो देख लिए, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगला जो आपका जो संख्या का समूह है वो क्या है, भिन्न संख्याओं का। अब आप पूछेंगे हमसे आखिर ये भिन्न क्या किस बवाल का नाम है, ये कौन सी आप चीज को ला दी है। तो देखिए भिन्न संख्या किसे कहते हैं, आप लोग जो इसे बचपन से भी इससे भी अवगत है, किसे, भिन्न संख्या से। आप लोग जो है बटा का जोड़ बटा का घटाव ये जब सीखे होंगे तो ये बटा वाला चीज क्या है, यही भिन्न संख्या है। अब कहेंगे ये क्या हो गया, तो देखिए जब आप किसी भी संख्या को बटे में लिखते हैं, बटे के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे हो गया 1/2, 7/4, -2/5, -3/5, तो ये सब क्या हो गए आपके, ये जितनी भी संख्याएं हो गई ये पूरी की पूरी संख्याएं जो है आपकी भिन्न संख्या हो गई। यानी जो आपकी संख्याएं बटे में लिखी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। तो ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब आपके एक और संख्याओं का समूह है जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आप सभी का अगला जो टॉपिक है वह है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अगर आप लोग अब पूछेंगे कि हम लोग भिन्न संख्या को आखिर क्यों पढ़े, तो हम लोग देखिए मैं आपको बता दूं कि बिना भिन्न संख्या को पढ़े आपको जो है परिमेय संख्या समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी, क्योंकि जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं वो बटे वाली संख्याओं के बारे में ही बताती है। तो आप पूछेंगे ये क्या बात है, तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई संख्या जो है p/q के रूप में व्यक्त की जाती है या फिर लिखी जाती है, जहां p जो है क्या होता है आपकी पूर्णांक होती है, p जो है पूर्णांक होती है या फिर कोई पूर्ण संख्या होती है, जबकि और आपका q भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, और q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। यानी आपका जो q होता है वो 0 नहीं होता है, तब उसी वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका अगर आप डिफिनेशन पूछेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसके डिफिनेशन जो है इस प्रकार से लिखेंगे कि जब कोई किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां p व q पूर्णांक हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी जब किसी संख्या को हम लोग p/q के रूप में यानी बटे के यानी 2/3 या फिर -4/5 इसके रूप में हम लोग लिखते हैं तो क्या होती है, वैसी हम लोग संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां जो आपका p है और q है ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। यानी आपका p जो है वो पूर्णांक के अंतर्गत आता है कि नहीं, पूर्णांक संख्या हम लोगों ने पढ़ा है
तो वहाँ पे 2 जो है क्या होती है, पूर्णांक होती है, 3 भी पूर्णांक होता है, -4 भी पूर्णांक के अंतर्गत आता है, 5 भी पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो ये जो दोनों है अंश और जो आपका हर है, यानी नोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों जो क्या होना चाहिए, ये दोनों आपकी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन आपका जो अंश जो है वो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका हर ही 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मान अपरिभाषित हो जाएगा, यानी उस मान का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको। तो चलिए आगे हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं आखिर ये क्या होती है। तो देखिए, अगर आपसे पूछता है कोई कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वो ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहां p व q दोनों जो है क्या होते हैं, दोनों के दोनों आपके पूर्णांक होते हैं, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने तो इसे देख ही लिया, 2/3 -4/5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको सभी के अगले संख्याओं के समूह को हम लोग देखते हैं आखिर वो क्या है। तो देखिए, अगले संख्याओं के समूह को जानने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है या फिर सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपकी पूर्णांक संख्या वो क्या होती है, 0 1 0 1 2 3 4 5 करके ऐसे, फिर इधर -1 -2 -3 ऐसे होती है, जो अनंत तक इधर जाती है, अनंत तक इधर जाती है। ठीक है, ये जो है क्या हो जाती है, आपकी पूर्णांक संख्या होती है। तो क्या ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, तो हाँ, ये सभी जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, लेकिन आपकी जो पूरी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है। आप लोग जो है ये तो पूछेंगे, ठीक है, हम लोगों ने तो जान लिया कि 3 के बटे में 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, p बटा q के रूप में हो जाएगा। इन सभी के बटे में 1 लगा देंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, p बटा q के रूप में हो जाएंगे। तो क्या आपसे अगर कोई पूछ देता है कि बताइए 0 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, 0 को हम लोग बताने के लिए शर्तें तो सभी को हम लोग मानना पड़ेगा। तो देखिए, शर्तें क्या है, आपकी जो परिमेय संख्या की शर्तें क्या है, अगर कोई संख्या जो परिमेय संख्या तो उसकी क्या शर्तें है, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, यानी उसकी जो अंश और हर है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। उसे तो सबसे पहले हमें p बटा q के रूप में लिखना होगा। तो हम लोग 0 के बटे में 1 लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या हो गया, आपके p बटा q के रूप में हो गया, p आपका क्या हो गया, 0 हो गया, और q आपके क्या हो गए, q 1 हो गया। इतना क्लियर। उसके बाद बोला जा रहा है p व q पूर्णांक हो, 0 भी पूर्णांक है, देख सकते हैं, 1 भी आपका पूर्णांक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ये 2 शर्तें जो है आपकी पूरी हो गई। अगला शर्त ये क्या होनी चाहिए, आपका जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या आपका q जो है 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। 0 के बराबर कहाँ है, 1 है, तो मान क्या निकल रहा है, आपका जो आपका 0 है वो p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है, जहां q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ये दो p बटा q जो है 0 का p बटा q के रूप में व्यक्त करने पर ये दोनों जो है पूर्णांक हो रहे हैं, इनके अंश और हर जो है पूर्णांक हो जा रहे हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याओं को जो जितने भी शर्तें उनको मान रहा है, यानी ये 0 क्या है, आपकी पूर्ण रूप से परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, देखते हैं आखिर अपरिमेय संख्या जो है वो क्या होती है। तो चलिए देखा जाए अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो हम लोग जो है परिमेय संख्या के बारे में जान लिया है, अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। हम लोग जो है बहुत सारे संख्याओं के ऊपर बातें कर लिए हैं, जैसे कि पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के ऊपर बातें किए थे, उसके बाद पूर्ण संख्या के ऊपर, फिर पूर्णांक संख्या के ऊपर हम लोगों ने बातें की, फिर भिन्न संख्याओं को हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने परिमेय संख्याओं को देखा, फिर अब हम लोग जो है अपरिमेय संख्याओं को देख रहे हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से ही आपको पता चल गया होगा कि जैसा परिमेय है उसके विपरीत होगा अपरिमेय। यानी परिमेय संख्या जो है क्या कहता है, जब कोई संख्या है उसे हम लोग क्या करते हैं, p बटा q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जब कोई संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं, p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि वही हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं
वो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी ऐसी संख्या चाहिए जिसे हम लोग p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां आपका जो p व q ये दोनों जो है क्या होने चाहिए, p व q दोनों जो है कैसी होने चाहिए संख्या, तो ये दोनों के दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और आपका q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कंडीशन सब इन दोनों का सेम ही है, लेकिन वहां पे क्या है, संख्या जो है p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब पूछेंगे अब आपको कि अब बताइए, आप ही बताइए कि ऐसी संख्या क्या होगी, कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे √2, √3, √5, इन सभी को ये क्या करेंगे, p बटा q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, तो ये क्या कहेंगे आप, इसी को आप लोग बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैसी संख्या जो है अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से, आखिर को कैसी संख्या होती है, संख्याओं का कैसा, कौन कौन से संख्या होते हैं जो हमारे जो है अपरिमेय संख्या के रूप में होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग जो है अपरिमेय संख्या जो है और क्या होती है। तो देखिए आपका जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कैसी संख्या आते हैं, तो देखिए अपरिमेय जो आपकी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसके अंदर कैसी संख्या आती है, तो ऐसी संख्या धनात्मक संख्या है। कैसी, ऐसी धनात्मक संख्या है। धनात्मक को हम लोग भी से हम लोग जो है इंडिकेट कर देते हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म में धनात्मक को ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है क्योंकि यहाँ पे जगह कम बच रही है। तो देखिए ऐसी धनात्मक संख्या है जिसकी पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वैसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आप पूछिएगा आखिर ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखिए आप खुद देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके एग्जांपल में क्या हो देंगे, जैसे आप देख सकते हैं √2, क्या इसका कोई पूर्ण वर्ग है, √2 का पूर्ण वर्ग कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या है। √3, ठीक है, √4 नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, तो देख सकते हैं आप √4 जिसको हम रूट अगर हटाते हैं तो 4 के ऊपर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाता है, अगर हम रूट को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, यानी हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपका 4 है वो क्या है, 2 का जो है 2 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग जो है 4 को यहाँ पे नहीं व्यक्त करेंगे। फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे √5 को, √6 को, √7 को, √8 को, √10 को, 9 को नहीं लेंगे क्योंकि वो जो है 3 का फिर से वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है अपने आप से खुद से ही एग्जाम्पल को आप लोग व्यक्त कर सकते हैं, जिसका आप किसी भी संख्या को लें, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसका मात्र बस एक शर्त होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आप कोई भी संख्या लें जो पूर्ण वर्ग ना हो, वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को के जो है परिभाषा को आप लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए वैसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। वहां पे जहां p व q, यानी ऐसी संख्या है जहां जो जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p व q क्या हो, पूर्णांक हो, और आपका q जो है वो 0 के बराबर ना हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं आप सभी का एक और संख्याओं का समूह है जिन्हें हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं हम लोग भैया जी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। अब ये किस बवाल का नाम है, अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। आपका अभी का टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्याएं।
ठीक है। तो देखिए इसकी ये कौन सा बवाल का नाम है, तो देखिए ये क्या होता है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम लोग समझ चुके हैं। तो देखिए ये उसी से रिलेटेड है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, दोनों में से आप लिख सकते हैं, इसके उदाहरण में से कुछ लिख सकते हैं, कुछ आप उसके उदाहरण में से लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्या का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा आपका पी बटा क्यू, यानी 2/3 मान लीजिए, 4/5 मान लीजिए, रूट 6 मान लीजिए, 6 बोल रहे हैं, रूट 16 मान लीजिए, या फिर रूट आप 3 मान लीजिए, रूट 2 मान लीजिए। ये क्या हो जाएंगे, आपके वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी के साथ आपका जो है संख्याओं का प्रकार जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से आखिर हम लोगों ने किस किस संख्याओं के बारे में बातें की है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने तो प्रकृत संख्या के बारे में बात की है। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए पूर्ण संख्या हम लोग उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं तब जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे हम लोगों ने जाना था पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोगों ने देखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हो और जो आपका q है वो 0 के बराबर ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा वो अपरिमेय संख्याओं को। ठीक है, अपरिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसी संख्या है जिन्हें हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हो और q जो है 0 के बराबर ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा आपको। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे दो संख्याओं के बीच आखिर हम लोग कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन आपके बुक में क्वेश्चन देता होगा कि दो संख्या यानी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करें, या फिर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो आप कैसे निकालेंगे 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या। अब इस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। प्रकार तो हम लोग का खत्म हो चुका है संख्याओं का, इतना तो आप सभी को क्लियर हो ही चुका होगा। अब हम लोग देख लेते हैं आप सभी का जो है दो संख्याओं के बीच में कैसे हम लोग आपका जो परिमेय संख्या निकालेंगे उसको, और उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आप सभी का जो परिमेय संख्या है वो कैसे निकालते हैं उसको। तो आप सभी को मैंने जो है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में तो बता दिया है। बहुत सारी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली है। अब हम लोग किस चीज के बारे में, किस टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। किसके बारे में बातें करेंगे, हम लोग अब बातें करेंगे दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, n परिमेय संख्या यानी 2 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो हम लोग अब इसको देखेंगे। बेसिकली मैं आपको 3 टर्म बताऊंगा, यानी 3 तरीका मैं आपको बताऊंगा ये निकालने के लिए। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि आप आखिर आप 3 तरीका क्यों बताएंगे, तो देखिए कुछ तरीका जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लेगा वो बनाने के लिए, मतलब उसमें आप अगर मान निकालिएगा तो थोड़ा ज्यादा समय लेगा। एक और तरीका है जिसमें थोड़ा कम समय लगेगा। आपको जैसा सुविधा चाहिए वो वाला आप ले सकते हैं। तीनों इसलिए मैं बताऊंगा, कहीं मान लीजिए आपको एक आप भूल जाते हैं तो अगला जो है आपको याद रहेगा, तो उससे आप निकाल सकेंगे, आपको कोई कठिनाई और समस्या ना होगी। तो चलिए आप बिना देरी के अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सीधे बोर्ड के स्क्रीन पे। अब हम लोग किस चीज के बारे में बातें करेंगे, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी, यानी 4 परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किस चीज के बीच में आपको निकालना चाहते हैं आप, 2 और 3 के बीच में हम लोग निकालना है। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन 2
व 3 के बीच, ठीक है। कितनी निकालनी है? 5। चलिए 5 देख लेते हैं हम लोग। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्लियर? ठीक है। तो अब जो है आप सभी का जो पहला ट्रिक है उसके ऊपर अब हम लोग बातें करेंगे, उसके आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो जो आपका पहला ट्रिक है वो क्या है? फर्स्ट ट्रिक है, हम लोग दिखा लेंगे आपके 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगी आपकी बिंदु, यहाँ से यहाँ तक रेखा है 3, इसके बीच हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बीच हम किसके किसके निकालने हैं? तो 2 और 3 के बीच। यहाँ पे पहली जो है आपकी क्या है? पहली परिमेय संख्या है 2। तो इसको निकालने का ट्रिक क्या है आपका? a प्लस बी बटे में 2। यानी यहाँ पे आपको मान को रख देना है, चाहे आपको 2 व 3 के बीच में कहे, 5 व 10 के बीच में कहे, 20 व 30 के बीच में कहे, 17 या 18 के बीच में कहे, जिसके बीच में कहे आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे इसका मान रख देना है, यानी 2 प्लस 3 बटे में 2, 3 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 बटे में 2। ये क्या हो जाएंगे आपके? 2 व 3 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी इसको यहाँ पे रखना है। क्या पे? यहाँ पे क्या? 5 बटे में 2। इतना क्लियर है आप सभी को? अब आप कहेंगे कि आगे ये तो हो गया 2 व 3 के बीच में, अब आगे ये तो पहली हो गई आपकी परिमेय संख्या। अब आगे का आप कैसे निकालेंगे आप पूछेंगे। तो देखिए, आगे के निकालने के लिए आप इसको और इसको उठा लीजिए, इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। फिर उसी प्रकार से मान को रखेंगे 5 बटे में 2। यहाँ पे 2 जो है ये क्या पे 2 जो है सूत्र के अनुसार 2 यहाँ पे नीचे हो जाएंगे और बटे में इसके 1 हो जाएगा। 5 व 2 यहाँ पे कितने के बीच को कह रहा है? हम लोग को निकालना है 2 के बीच में। तो आप 2 को इधर रखेंगे, ठीक है। इसके बटे में क्या? इसका पहले हम लोग बटा का जोड़ कर लेंगे। निकालने पर मान कितना आएगा? एलसीएम 2, यानी यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस कितना है? 5। फिर इसके बटे में क्या है? 2 बटे 1 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके 9 बटे 2। इतना क्लियर है? अब इसको अगर हम लोग ऊपर लाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या होता है? यहाँ पे तो ये क्या है? भाग में है, बराबर की इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। और जब यहाँ से भाग में इधर गुना में होता है तो आप जानते हैं कि एक ऊपर चला जाएगा बटा में, इसका जो है बटा जो वाला जो संख्या है वो चेंज हो जाता है, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? 9 बटे में 4, ठीक है। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या एक और निकल गई, यानी आपकी दूसरी परिमेय संख्या निकल गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे आपके 9 बटे में 4। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत नहीं आप सभी को? अब आगे आप पूछिएगा अब आगे कैसे निकालिएगा आप। तो इसको और इसको उठा लीजिए, उसी प्रकार ये भी निकलेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। क्या है मान आपका? 5 बटे में 2 प्लस में है आपका 3, फिर बटे में आपका 2, बटे में 1 लगा लीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इनका हम लोग क्या करेंगे? हार्सिल बटे का जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है एलसीएम हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे आपका मान आएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 बटे में 2, यहाँ पे आपका क्या है? 2 बटा 1 है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे अगर भाग में तो इधर आया था तो गुना में हो जाएगा, यानी 1 बटा 2, तो क्या हो जाएगा आपका? 11 बटे 4। क्लियर है? ये जो है आपकी, ये जो है कौन सी थी? ये आपकी 2 नंबर वाली परिमेय संख्या थी। अब अगली जो है यहाँ पे आएगी तीसरी। कौन सी आएगी? तीसरी। कितनी है आपकी? 11 बटे 4। क्लियर है इतना? उसी प्रकार से आपको आगे निकालना है। यहाँ पे कितनी निकल गई? 1 2 3, 3 परिमेय संख्या बीच में निकल गई, 2 और निकालना है। तो इसी प्रकार से आप मान को रखेंगे किसके किसके बीच? इसके और इसके बीच में तो हम लोगों ने देख लिया था शायद, नहीं, इसके और इसके बीच में देखा था। तो आप इसको और इसके बीच में 2 प्लस 1 9 बटे 4 करके बटे में 2 करके आप इसको भी निकाल सकते हैं। ये जो है इससे जो है आप ऐसे करके इसको भी निकाल सकते हैं। ये जो है बहुत ही, ये आपको तो निकालने के लिए इतना आसान तो लग रहा है, लेकिन आपको टाइम बहुत ज्यादा लेगा। ये क्या करेगा? आपसे जो है आपका समय जो है बहुत ज्यादा व्यर्थ करेगा। आपको एग्जाम में जो है आप इससे अगर कीजिएगा 5, अगर मान लीजिए ये तो 1 2 3 अगर कहता है निकालने के लिए तो उसके लिए सही है। अगर मान लीजिए आपसे 5 कर देता है, 6 कर देता है, 7 कर देता है, तो आपको जो है जरा सा दिक्कत होगी इससे निकालने में। तो एक बार मैं आपसे बता देता हूँ, फिर से मैं
एक बार मैं फिर से आगे मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेगा कि सर जो है आलसीपन कर रहे हैं, बता नहीं रहे। तो चलिए मैं आपको पांचों के पांचों निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग के ऊपर नहीं छोड़ता हूँ। यहाँ पे तब जगह बची नहीं, हम लोग रब कर देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने तो तीन संख्याओं को तो निकाल लिया है, परिमेय संख्याओं को। अब का जो है अगला होगा चौथा, उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आप लोग जो है, मैं जितना देर साइड हटा था उतना देर पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपसे साइड नहीं हट पाया था। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है, फिर ए प्लस बी के मान को निकालेंगे। तो ए के जगह आप इसको रखिए, बी के जगह पे इसको, यानी 2/1 प्लस में हो जाएगा आपका 9/4, बटे में है आपका 2/1। क्लियर है इतना? इसका जब हम लोग बटा का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा आपका मान? आएगा आपका मान 4। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 9। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17/4। ठीक है, बटे में कितना है? 2/1 है, तो इधर आके नीचे हम लोग लिख देते हैं इसको। कितना था मान आपका? आपका मान था 17/4। ये जो है आपका इधर, जिस तरह से हम लोग उस समय देखे थे भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा आपका मान 17/8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका चौथा परिमेय संख्या, जो किसके बीच है? 2 व 9/4 के बीच है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को? तो आगे देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आपका जो है चौथा परिमेय संख्या। ये कौन सी है? चौथी है। ठीक है, कितना है मान? 17/8। ठीक है, एक और बचता है तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं इसके बीच में, या फिर इसके और इसके बीच में। जिसके बीच में निकालना है उसका मान रख के आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके हिसाब से निर्भर करता है आप किस मान को रखना चाहते हैं। जिस मान से आपको सहूलियत होगी उससे आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो है अब निकाल लेते हैं एक बार इसके बीच में 11/4 और 3 के बीच में। तो देखिए उसी प्रकार से हम लोग रखेंगे 11/4 प्लस 3/1, बटे में हम लोग लगा देंगे 2/1। ठीक है, यहाँ से करने पर आपका जो है एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 4। यहाँ पे मान हो जाएगा आपका 11 प्लस 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 33/4, और बटे में यहाँ पे 2/1 है, तो यहाँ पे गुने में हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा आपका 33/8। इतना क्लियर है? ये जो है मान हो जाएगा आपका पांचवा। आपका पांचवा मान क्या हो जाएगा? 33/8। ठीक है, ये जो है आपकी 5 परिमेय संख्या जो है 2 व 3 के बीच में निकल गई। ये तो ठीक है, ये मान निकल गया, लेकिन आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा समय ले रहा है। इसको आप अगर बनाइएगा तो ये ज्यादातर आपके एग्जाम में टाइम खाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप इससे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये जो आपका पहला ट्रिक है 1 से 2 बनाने के लिए तो सही है। 1 से 2 अगर कहता है निकालने के लिए, 1 से 2 अगर कोई मान कहता है निकालने के लिए 2 और 3 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालिए, या फिर 1 परिमेय संख्या निकालिए, 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो वहां तक निकाल सकते हैं आप। लेकिन 4 5 उससे ज्यादा कहता है तो आपको ज्यादा कठिनाई होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, उससे आपको निकालने में दिक्कत भी होगी। इसलिए मैं कहूंगा आप इस ट्रिक का ज्यादातर यूज तभी करें जब आपसे अगर 2 क्वेश्चन में 2 परिमेय संख्या या फिर 3 परिमेय संख्या निकालने को कहता है। तो अब हम लोग बातें करेंगे अब दूसरी जो आपका ट्रिक है उसके बारे में, और उससे निकालेंगे हम लोग जो है आपके जो 2 परिमेय संख्या है उनके बीच की जो है जितनी भी परिमेय संख्या आएगी उसको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आप सबका जो दूसरा ट्रिक है उसको आखिर वो जो है किस आधार पे है और कैसा है, उससे हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो दूसरा ट्रिक है उसको। तो हम लोग जो है आपका जो पहला ट्रिक था उसके हिसाब से हम लोगों ने तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया, कितना लेंदी वो था, ज्यादातर उसमें असकत हो जाएगा, आपको ज्यादा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम को आपको बर्बाद करना पड़ेगा उससे। अब हम लोग देखते हैं एक और ट्रिक को जिसमें आपको कम समय लगेगा, ज्यादा आप मान को निकाल पाइएगा। तो हम जो है क्वेश्चन लिख कर लाए हैं। ठीक है, कौन सी? 4 और 5 के बीच हम लोग इस वाले ट्रिक के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। आखिर जो 4 है और उसके और 5 के बीच में 7 परिमेय संख्या आप कैसे एकदम आसानी के साथ निकाल पाइएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग एक ट्रिक के बारे में बातें कर चुके हैं, अब आपकी अगली जो ट्रिक है उसके बारे में बातें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका जो काम होता है हर को समान करना होता है। ठीक है, तो आप हर समान कैसे कीजिएगा? सबसे पहले आपकी जो आपका जो दिया गया है क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपको हर को समान करना होता है, यानी आपके 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इतना तो आप जानते ही हैं। उसके बाद आपका क्या है?
हर को सबसे पहले समान करना होता है आपके 5 को, फिर बटे में यहाँ पे लिखिए 5/1 बराबर में लगा दीजिए इन सभी को। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आता है, आपको जो है उसी संख्या से इन दोनों में गुना करनी है जितना आपको बोल रहा है। यहाँ पे जितना बोल रहा है ना, इसमें आपको एक जोड़ देना है बस। 8 बोलेगा तो एक जोड़ दीजिएगा, तो 9 से गुना करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। 10 बोलता है तो आपको 11 जोड़ के करना पड़ेगा, एक जोड़ के 11 कर दीजिएगा। अगर 12 बोलता है तो उसमें एक जोड़िएगा तो 13 करके आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको हर बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n+1 सॉरी क्या करना पड़ेगा, n+1 इक्वल टू आपको जितना मान आ रहा है, n का मान यहाँ पे कितना देगा, n का जगह पे आप x मान सकते हैं, x के जगह पे आप जो भी मानना चाहते हैं, अल्फाबेट में कुछ भी मान सकते हैं। आपका जो मान दिया है उसको यहाँ पे लिखिए 7 + 1 बराबर कितना है आपका 8। इस मान को उठाइए, लटका दीजिए। ऊपर भी आपको क्या करना होगा, आपको 8 से ऊपर भी गुना करना होगा और नीचे भी गुना करना होगा। ठीक है, इस बराबर को हटाकर हम लोग गुना का चिन्ह लगा लेते हैं, इसको भी हटाकर गुना कर, फिर इसको ऊपर भी 8 से और नीचे भी 8 से। इतना टॉपिक क्लियर है आपको। आगे देखिए आगे क्या करना है। 8 से जब गुना कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा फिर 8 और 8 पंचे 40। यहाँ पे अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसको कटाना चाहते हैं या नहीं कटाना चाहते हैं। इतना ठीक है, तो आप कटाना चाहते हैं तो आप कटा सकते हैं, नहीं कटाना चाहते हैं तो इसको नहीं कटाएंगे। आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपका जो है बिंदु है, यह हो जाएगा आपकी रेखा, जिसमें आपका मान जो है क्या क्या दिया गया है। आ जाइए जरा इधर, आ गए ये सब भाई साहब। यहाँ पे आपका पहला का है मान कितना से कितना निकालना था, 4 के और 5 के बीच निकालना था। तो 4 के का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना आया है, 32/8। कितना आया है, 32/8। तो अब 4 को मिटाया जाए। फिर उसके बाद 5 का मान कितना है आपका, 40/8। तो 5 को भी हटा दिया जाए, लिख दिया जाए 40/8। अब यहां से आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लाइन से आप इसको लटकाते जाना है। ऐसे कोमा लगाइए और यहाँ से लाइन से आप 32 के बाद 33/8, 34/8, 35/8, 36/8, 37/8, 38/8, 39/8 ऐसे करके आपको क्या करना है, बना लेना है। तो देखिए अब हम लोग लिखते हैं, इतना तो हो गया, आगे बताऊंगा क्यों लिखते हैं हम लोग। 33/8 हो गया, फिर लिखेंगे आप लोग 34/8, फिर लिखिएगा आप लोग 35/8, फिर लिखिए 36/8, 37/8, 38/8, 39/8। हम लोग का निकालना किसके किसके बीच था, 5, 4 और 5 के बीच। 4 का मान हमारा कितना है, 32/8 जो हमारा यहाँ पे है। 5 का मान कितना है, 40/8 जो कि आपका यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, आप जितना 8 तो यहाँ पे मान आपका कितना निकालना था, कितने का निकालना था, 7, जिसमें आपको जोड़ना पड़ेगा एक, वो आपका सूत्र ही है। उसको आपको n में यानी आपका जितना मान दिया गया है उसमें एक को जोड़िए और उतना से इसमें गुना कर दीजिए। उसके बाद लाइन से इसके क्रमबद्ध तरीके से आप इसको लिख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। यह हो जाएगा आपका पहला मान, पहली परिमेय संख्या। ये हो गई आपकी दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, छठवीं, ये हो गई सातवीं। ठीक है, निकल गया आपका सातों का सातों मान, 7 परिमेय संख्या निकल गई। कितना समय लगा, खूब से खूब, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 2 मिनट, कितना लगा, कितना आसानी से आप निकाल लिए इतना मान। 7 परिमेय संख्या आपको जो है 1 मिनट के अंतर्गत, 1 मिनट से भी कम समय में आप निकाल लिए, और उस तरीके से आप निकालते तो 7 से 8 मिनट लग जाते। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक ट्रिक।
जो शॉर्ट ट्रिक है आप अपना मान जो भी चेंज हो सकता है, आपका क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, उससे लेना देना नहीं है। जितना मान है जिस तरीके से है आपको इसी प्रकार से करना है। जैसे आपको अगर बोल देता है कोई कि 6 और 7 के बीच निकालिए, तो 6 और 7 के बीच कितना निकालना कहता है, 5 निकालने को कहता है। तो 5 में 1 जोड़ के 6, यानी 6 में 6/6 से 7 में 6/6 से गुना करके मान निकाल लीजिए। बस इतना कीजिए, यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा कर लिख दीजिए। जितना कहेगा एकदम क्लियर, मस्त एकदम से, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इन टॉपिक में मैं उम्मीद करता हूं एकदम अच्छी तरह से। अगर आपको ये टॉपिक आया होगा तो कमेंट के अंतर्गत क्या कीजिएगा, आया करके थम्स अप दिखा दीजिएगा, यानी अंगूठा वाला जो है आपको इमोजी सेंड कर देना है। और बाद में टॉपिक को जो है वहां पे मेंशन कर देना है कि ये वाला टॉपिक हमें समझ में आ गया, यानी आपका ट्रिक नंबर 2 जो है आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो तीसरा ट्रिक है उसको आखिर वो क्या कहता है और उससे हम क्या समझेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, अब उसको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर के देखते हैं आप सभी का जो तीसरा ट्रिक है उसको। चलिए अब देखा जाए आप सभी का तीसरे ट्रिक को, आखिर उससे हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपका जो तीसरा ट्रिक है उसके बारे में हम लोग अगले वाले लेक्चर में बातें करेंगे। आखिर क्यों, तो देखिए आपका जो अगर इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बातें करेंगे तो वीडियो जो है कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, जिसके कारण आपको जो है देखने में कठिनाइयां होगी। इसलिए मैं कहूंगा आपके सहूलियत के लिए मैं जो है आप सभी को जो है अगले वाले लेक्चर के अंतर्गत इस टॉपिक को जो है मैं बताऊंगा। यानी आपका जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा जो आपका ट्रिक है उसको हम लोग बातें करेंगे अगले वाले टॉपिक के अंतर्गत। आखिर उसमें हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ज्यादा वो भी आसान ही होगा, ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक वो भी नहीं है, जिससे आपको जो है क्वेश्चन को सोल्व करने में सहूलियत होगी। उसके बाद हम लोग जो है आपका अगला जो टॉपिक होने वाला है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, या फिर जो आवर्ती जो आपका अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। तो ये जो दशमलव प्रसार वाली जो टॉपिक है ये जो है माथा जो आपका ये जो इतना आपको बवाल चीज लगता है दशमलव प्रसार का टॉपिक, इसके बारे में हम लोग जो है अगले लेक्चर में बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में जो है मैं कहूंगा आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो है आप लोग जो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी जो है इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके। और मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सभी जो है आप सभी का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन सभी का जो लेक्चर जो है हम लोग जो है पहले ही कर चुके हैं, इन सभी के चैप्टरों को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग जो है इन सभी को नहीं देखे होंगे, इस सभी के वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए चैनल को जो है सर्च कीजिए, या फिर चैनल को जो है आप होम पेज में जाइए, वहां पे जाकर आप वहां से इस सभी वीडियो को जो है आप लोग देखिए और आप जो है अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो